नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश की 10 बड़ी खबरों पर। आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में ये ऐतिहासिक पल देखा जाएगा। राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल पद छोड़ चुके हैं। अब देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर वो आसीन होंगे। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन पर खींचतान जारी है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने पर जेन्जी गुटों में सहमति बनी है, लेकिन संसद भंग करने और राष्ट्रपति समेत पुराने नेताओं को सत्ता से दूर रखने पर विवाद गहरा गया है। नेपाल की राजनीति इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन से भारत की पांडुलिपि विरासत पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसी मंच से पीएम ज्ञान भारतम पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इस डिजिटल मंच का मकसद पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, संरक्षण और आम जनता तक पहुंच सुनिश्चित करना है। 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत की ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति विषय पर मंथन होगा। बिहार कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर वीडियो जारी कर तंज कसा। लिखा कि साहब के सपनों में आई मां। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि मां बहनों का मजाक उड़ाने वालों को जनता सबक सिखाएगी। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए। इनमें 1 करोड़ का इनामी मोडेम बालकृष्ण भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी और कहा कि सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसे देशद्रोह करार दिया है। वहीं एनसीपी नेता अबू आजमी ने कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले के साथ मैच नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा, ऐसे नेताओं की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। दिल्ली के 2020 दंगों से जुड़े अहम मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। उमर खालिद, शहरजील इमाम समेत 4 आरोपियों की जमानत याचिका पर बहस होगी। दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही इनकी जमानत अर्जी खारिज कर चुका है। आरोप है कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की साजिश रची गई थी। बिहार की सियासत में नया मूड। एआईएमआईएम के बिहार चीफ ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में दरवाजे खोलो, वरना मुस्लिम यादव समीकरण की पोल खुल जाएगी। एआईएमआईएम कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ लालू यादव के घर पहुंचे और गठबंधन में शामिल करने की मांग की है। अमेरिका के डलास में भारतीय मूल के शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 50 वर्षीय चंद्रमौली नागमलैया की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या की गई। वारदात उस वक्त हुई जब पत्नी और बेटा भी मौजूद थे। पुलिस ने आरोपी योर्डेनिस कोबोस मार्टिनेज को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर हत्या का आरोप है और गैर बॉन्ड गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया है। इजराइल ने पिछले 72 घंटों में गाजा समेत 6 मुस्लिम देशों सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया पर हमला किया। 200 से ज्यादा लोगों की मौत और 1000 से ज्यादा घायल होने की खबर है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, जो अमेरिका ने 9/11 के बाद किया वही इजराइल कर रहा है। फिलहाल आवाज इंडिया में देश दुनिया की खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।